नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। आज के वीडियो सेशन में जानेंगे भारत की जनगणना 2027 में पर्यवेक्षक के कार्य के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यवेक्षक के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, पर्यवेक्षक हेतु सामान्य निर्देश क्या है और 2.2.1 के रूप में कर्तव्य वो कौन से हैं जिसे पर्यवेक्षक को करना है। उसके बाद हम जानेंगे कि पर्यवेक्षक के रूप में उनकी अपनी प्रॉपर ड्यूटी क्या है, यानी उनके कर्तव्य क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उनके इन सारे संबंधित बिंदुओं के बारे में हम जानते हैं जिसे पर्यवेक्षक को आपको करना है, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं पर्यवेक्षक की, तो पर्यवेक्षक जो है प्रगणक के आपको कामों को देखते हैं। तो यानी पर्यवेक्षक को प्रगणक के कामों को भी जानना होगा कि वो कौन कौन से काम करते हैं, क्योंकि आपको उसको सुपरवाइज करना है कि वो काम जो किया है वो बेहतर किया है कि नहीं, यानी आप वेरीफाई करेंगे। तो आप किसको वेरीफाई करेंगे? जब उसके कामों को जानेंगे तब ना वेरीफाई करेंगे क्या उसे करना है, क्या वो नियमानुकूल किया है कि नहीं किया है। तो उस नियम को आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो में इन कुछ शब्दावलियों का भी उपयोग करेंगे। तो जो आपके सामने है, HLO का मतलब होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस ऑपरेशन। HLB का मतलब होता है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। AC सेल्फ एनुमरेशन, ACID सेल्फ एनुमरेशन ID। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा का पूरा जो आपको जनगणना है ये डिजिटल मोड में हो रहा है और मोबाइल के द्वारा किया जाएगा। यहाँ यह भी बताते चलें कि अगर संयोगवश मोबाइल से नहीं हो पाया तो पेपर वर्क के द्वारा वो चीजें रखी जाएंगी, जिसकी आपको संभावना ना के बराबर है। तो वो आपके माध्यम से गुजरेंगी। तो नियमानुकूल चीजें हैं नहीं है ये जानना आपको बड़ा जरूरी है। कौन से महत्वपूर्ण कार्य है इसको हम जरा बिंदुवार देखते हैं। अब देखिए, पहला अगर बात करें तो क्षेत्र में सभी HLB, अभी हमने बताया हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, सीमाओं का सत्यापन करें। आपको देखना पड़ेगा, सुनिश्चित हो ले, यानी HLB का मतलब होता है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, जिस ब्लॉक में पर्टिकुलर प्रगणक काम कर रहा है और आपके अंदर कितने प्रगणक हैं, और सारे प्रगणकों को मिला दिया जाए कि आपकी पूरी की पूरी जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपके अंदर जो है वो कौन कौन से हैं। यानी मान लीजिए आपके अंदर 4 वो प्रगणक हैं, तो उन सबके ब्लॉकों को मिलाया जाएगा तो आपका ब्लॉक बनेगा। तो चूंकि आपको पर्टिकुलर अलग अलग प्रगणक के HLB को देखना है, तो आपको उनके सीमाओं का भी सत्यापन करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि कोई छूट या दोहराव तो नहीं हो रहा है, यानी कोई मकान दोबारा तो नहीं है या कोई छूट नहीं गया। यदि HLB सीमा में कोई बदलाव है तो 4 अधिकारी को आपको सूचित करना होगा, क्योंकि आप ही 4 अधिकारी से जुड़े हुए हैं। प्रगणक जुड़ेगा आपसे, आप जुड़ेंगे 4 पदाधिकारी थे और 4 पदाधिकारी जिले में जुड़ते हैं। अब चलिए आगे है, पर्यवेक्षक यूजर ID व पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन करेंगे। चूंकि ये डिजिटल मोड में है, उनको ये सारी ऐप के बारे में जानकारी आगे दी जाएगी। प्रत्येक प्रगणक की प्रगति की निगरानी करें। प्रत्येक HLB में सभी भवन जनगणना मकानों का कवरेज की जांच करें। डेटा में गलतियों विसंगतियों की पहचान करें। प्रगणक को सूचित करें या सुनिश्चित करें कि प्रगणक का डाटा सिंक हुआ या नहीं। प्रगणक को आपको सूचित करना होगा कि वो डाटा अपना सिंक करे। यानी इतने सारे आपको काम करने हैं, तो आप वीडियो को रोक के इन सबको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं कि क्या वो जनरल एडवाइस है, कौन से निर्देश हैं जिसको आपको पालन करना होगा। आपको क्या करना होगा आगे बताएंगे, आपको प्रॉपर क्या करना होगा, लेकिन कौन कौन सी चीजें होती हैं एग्जीक्यूशन लेवल पे, वो कौन कौन सी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो सामान्य निर्देश में अगर बात की जाए तो 2.1.1 इसमें है कि मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के दौरान आंकड़ों के संग्रह का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मूल निर्देशों से भली भांति परिचित हो, यानी नियम अनुकूल जो भी चीजें हैं, यानी पूरे नियम को जान लें। उस नियम को जानना अत्यंत आवश्यक है। मोबाइल ऐप के माध्यम से आंकड़ों के संग्रह की पद्धति के साथ इस उपयोगकर्ता पुस्तिका में दिए गए सिद्धांतों एवं उनके विस्तृत उदाहरण को इस प्रकार तैयार किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आंकड़ों का संग्रह सटीकता के साथ सुनिश्चित किया जा सके। आपको एक उपयोगकर्ता पुस्तिका मिलेगा, एक हैंडबुक मिलेगा, उसका आपको पूरी तरह से अध्ययन कर लेना है। मैं आपको यहाँ बता भी रहा हूं और आपको भी वहां अध्ययन कर लेना है, क्योंकि वो पूरे उदाहरण और सिद्धांतों के नियम अनुकूल बनाए गए हैं, इसलिए आपको उस चीजों को देखना होगा। इसलिए
यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इन सभी निर्देशों से भली भांति परिचित हो। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के कार्य की सफलता आपके द्वारा अवधारणाओं, परिभाषाओं, निर्देशों की गहन समझ और उनके यथार्थ अनुप्रयोग पर निर्भर करती है। किसी भी संदेह की स्थिति में प्रशिक्षण सत्र के मध्य अथवा पश्चात अपने पर्यवेक्षक या चार्ज अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करने में संकोच न करें। ये प्रगणक के लिए कहा गया है। आपको ध्यान रखना यह जरूरी कि पहले आपको ब्लॉक बनाएंगे, आपको कौन सा ब्लॉक निर्धारित किया गया हो, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से मकान आएंगे, ठीक है, भवन आएंगे और भवन में मकान आएंगे। मकान और परिवार को एक तरह से माना जाता है। उसके बाद उसकी गणना करनी है। सबसे पहले तो आपको अपना एरिया डिसाइड करना होगा। अब इस एरिया में कौन कौन से भवन है उसको देखना होगा। इस भवन में मान लीजिए एक भवन में 4 मकान हो सकते हैं, उसकी आपकी नंबरिंग, उसकी लिस्टिंग करनी होगी, फिर उसकी नंबरिंग करनी होगी, उसके बाद इसकी गणना की जाएगी। अब चलिए दूसरा निर्देश क्या है। एक प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में आपका उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे आपको गर्व एवं कर्तव्यनिष्ठा की भावना के साथ पूर्ण करना है। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने आवंटित क्षेत्र के लोगों से सौहार्द स्थापित करें। इसके लिए वरिष्ठ और प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क कर अपने आगमन के उद्देश्य की जानकारी दें। आपको नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा और गणना के कार्य के लिए जाते समय आपको सदैव अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना चाहिए। अभी प्रदान नहीं किया गया, ये किया जाएगा, इसलिए मैंने जाएगा पढ़ा उसको। जब भी आप किसी परिवार में जाएं तो प्रश्नों की जल्दीबाजी में आपको न रहे, उसको जल्दीबाजी में न पूछें। सदैव उत्तरदाता से मुस्कुराहट और उचित अभिवादन के साथ संपर्क करें। सर्वप्रथम अपना संक्षिप्त परिचय दें, तत्पश्चात अपने आगमन के उद्देश्य को संक्षेप में समझाएं। आपकी मिलनसार उपस्थिति, शिष्टाचार और कुछ सुविचारित शब्द उत्तरदाता के साथ विश्वास स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं, जिससे वे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वेच्छा से एवं सही ढंग से देने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी यूं कहें कि आप जब भी जाते हैं एक प्रगणक के रूप में, चाहे पर्यवेक्षक में, फील्ड में, तो आप अपने व्यक्तित्व को एक बढ़िया रखें और सामने वाले पे इस तरह से प्रभाव पड़े कि आपके द्वारा पूछे गए सवाल को बहुत ही शानदार ढंग से और सटीकता से, सही ढंग से वो जवाब दें। ये शब्दों पे डिपेंड करता है, आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है, आपके व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। यानी आपको अपने व्यक्तित्व को सहज और सरल रखना है, रूढ़ता नहीं रखनी है, रूखापन नहीं रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या समान निर्देश है। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान अधिकांश जनता के स्वैच्छिक सहयोग को सुनिश्चित करने हेतु आपको स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम होना चाहिए। जनगणना के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, इससे किसी व्यक्ति या परिवार की पहचान नहीं की जा सकती। जनगणना के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के प्रसंस्करण के समय गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। यानी आपको गोपनीयता बनाए रखना है और सामने वालों को भी समझाना है कि आपके द्वारा दिए गए जो आंकड़े हैं इसको गोपनीय रखा जाएगा और इसको जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात भी व्यक्तिगत स्तर की जनगणना की जानकारी धारा 8(1) जे के अंतर्गत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको बताना है। इस धारा को आपको जरूर लोगों को बताना है कि भले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, लेकिन उसकी धारा जो है वो जनगणना के स्तर पर जो जानकारी है वो आपको कंडिका 8 की उपकंडिका 1 की उपकंडिका जे के अंतर्गत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं 2.2.1 के कर्तव्य को क्या बताया गया। इस कर्तव्य में क्या बताया, ये जानना क्यों जरूरी है और इसको मैं क्यों बता रहा हूं, पहले इसको जान लीजिए। संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने हेतु अपने मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB में स्थित प्रत्येक मकान एवं संरचना को निश्चित करना। ध्यान रखिए, मकान सूचीकरण ब्लॉक में स्थित प्रत्येक मकान और संरचना को सुनिश्चित करना और पहचान करना आवश्यक है। इसके लिए आपको अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर उसकी विशेषताओं से भली भांति परिचित होना आवश्यक है। ये आपको 2.2.1 में बात कही गई। आखिर मुझे इसको बताने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप आगे जानेंगे जब हम पर्यवेक्षक के रूप में कर्तव्य के बारे में जानेंगे तब। यहां ध्यान दीजिए कि ये पर्यवेक्षक के आपको मूल कर्तव्य जो उनको खुद को करना है उसको बताया गया है। जो हैंडबुक जो दिया गया है उसमें 2.3.1 में आपको है पर्यवेक्षक
अनुच्छेद 2.2.1 में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा तथा निम्नलिखित अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन करेगा। इसीलिए मैंने अभी आपको उसको बताया, जिसे आपने अभी देखा। अब चलिए कौन से इनको अपने दायित्व निर्वहन करने हैं। यह सुनिश्चित करना कि उनके अधीन सभी प्रगणक प्रशिक्षण में भाग लें, प्रशिक्षण के अंत में आवश्यक सामग्री प्राप्त करें। दूसरा, चार्ज अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार अपने पर्यवेक्षीय सर्कल के अंतर्गत अधीनस्थ प्रगणकों के साथ प्रत्येक आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक में घूमकर उसकी सीमाओं एवं प्रमुख स्थलों की पहचान करना। तीसरा, यदि भौतिक सत्यापन के पश्चात मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं में कोई परिवर्तन पाया जाता है तो आवश्यक संशोधन हेतु चार्ज अधिकारी को सूचित करें। यह सुनिश्चित करना कि संशोधित मकान सूचीकरण ब्लॉक से संबंधित मानचित्र की पीडीएफ की प्रति डाउनलोड कर फील्ड कार्य में उपयोग किया जाए। यह आपको ध्यान रखना है। किसी भी कब्रे से संबंधित समस्या को संबंधित प्रगणक के संज्ञान में लाकर कार्य पूरा करना। उसके बाद है 5वां, मकान सूचीकरण सुपरवाइजर ऐप के माध्यम से, ध्यान रखिएगा आपको ये ऐप मिलेगा मकान सूचीकरण सुपरवाइजर ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर अथवा सुविधा अनुसार प्रगणक के मोबाइल पर लॉगिन कर इन सभी प्रगणकों द्वारा संकलित एवं सिंक किए गए मकान सूचीकरण आंकड़ों का पूर्वावलोकन एवं जांच करना। आगे है, समय समय पर प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक में स्वतंत्र रूप में भ्रमण कर सभी अधीनस्थ प्रगणकों के कार्य की जांच करना तथा यह सुनिश्चित करना कि मकान सूचीकरण ब्लॉक के मध्य कोई क्षेत्र छूट न जाए। आगे है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्र संबंधित प्रगणक द्वारा पूर्णतः कवर कर लिया जाए, यानी आपका प्रगणक उसे कर लिया हो, यह सुनिश्चित होना का, एवं सभी आंकड़े सिंक किए गए तथा मकान सूचीकरण ब्लॉक को पूर्ण होना घोषित कर चिन्हित किया गया है। आगे है 8वां, मकान सूचीकरण ऐप से डाउनलोड की गई अपने पर्यवेक्षित सर्कल से संबंधित मानचित्र की पीडीएफ, ये सारे आपको ऐप पे मिलेंगे। पीडीएफ प्रति का उपयोग करते हुए सभी मकान सूचीकरण ब्लॉक को दर्शाते हुए पर्यवेक्षित सर्कल का नजरी नक्शा तैयार करना। आपको एक नजरी नक्शा तैयार करना होगा आपके पर्यवेक्षित सर्कल में, और आपके पर्यवेक्षित सर्कल में अलग अलग एचएलबी आपको होंगे, जितने प्रगणक होंगे उतने एचएलबी आपको होंगे, तो सबको एक जगह कंपाइल करके आपको एक नजरी नक्शा भी तैयार करना होगा। अब 9वां क्या है, यदि किसी प्रगणक द्वारा कागजी अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है तो यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित तिथि के भीतर चार्ज अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों की प्रविष्टि पूर्ण की जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई प्रगणक मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, अगर पेपर वर्क पे करता है और पेपर पे सारे काम करता है, तो आपकी ड्यूटी वहां बन जाती है और स्पेशल रूप से चार्ज अधिकारी से संपर्क कर, उसके कार्यालय से संपर्क कर वेब पोर्टल पर उसके आंकड़ों की प्रविष्टि करानी पड़ेगी। 10वां क्या है, समय समय पर चार्ज अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना। 11वां है, विशेष रूप से उन स्वगणना से संबंधित आंकड़ों का जांच करना जिन्हें प्रगणक द्वारा संपादित किया गया। स्वगणना, इसको आपको एसई बोला गया है, सेल्फ आपको एनुमरेशन। सेल्फ एनुमरेशन में समय दिया जाएगा 17 अप्रैल से 1 मई तक। सभी जो भी व्यक्ति हैं वो अपने से अपनी गणना कर चीजें वहां ऑनलाइन पुट कर सकते हैं वेब पोर्टल पे, और 2 मई से आगे 31 मई तक आपको ये सारे काम करने हैं। पहले स्वगणना होगी, यानी व्यक्ति जो भी लोग हैं लोग अपने से अपनी गणना कर सकते हैं, उसे प्रगणक और पर्यवेक्षक का रोल नहीं है। रोल होगा 2 मई से लेकर 31 मई में कि जिन लोगों ने अपने से स्वगणना किया है उसको वेरीफाई किया जाए, तो ये आपको भी देखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। जल्दी ही जैसे डिजिटल चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, मोबाइल पे सारी चीजें आ जाती हैं, हम आप तक उन वीडियो के माध्यम से आप तक अवेयरनेस और फिर इंफॉर्मेशन और आपको एजुकेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।